दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश भारद्वाज हूँ और हम इस समय इंदौर की एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शायद आपको आध्यात्म के माध्यम से मानसिक तौर पर शांति मिलेगी और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप इस दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये एक मंदिर है, एक जिनालय है जहाँ हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, वहाँ आकर के 2 मिनट बैठ सकते हैं, गुरुजी के चरणों में बैठ सकते हैं और उनसे जीवन की अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। और शायद आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं, हम बात करने आए हैं यहाँ पर आध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान के बारे में जिससे शायद आज का जो बच्चा है या जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो बहुत अछूता है और वो शायद उस दुनिया में है जो दुनिया कहीं अस्तित्व में नहीं है। मेरे साथ सुनील सागर जी महाराज हैं, आचार्य श्री के चरणों में सादर प्रणाम है। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले आचार्य जी आपकी अनुमति चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि चूंकि आप प्रखंड विद्वान हैं और आपने तमाम भाषाओं का ज्ञान लिया है, प्राकृत भाषा जो है उसको लेकर के आप बहुत काम कर चुके हैं, तो महाराज जी पहला सवाल यही है कि आपने इसकी जब शुरुआत की तो क्यों ये शुरुआत हुई और ऐसा क्यों आपको आभास हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? स्कूली शिक्षा के दौरान मुझे संस्कृत और दर्शन और व्याकरण और इस तरह की सारी चीज़ों का पढ़ने का मौका मिला। उसमें कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो प्राकृत भाषा में थे। जब उन्हें पढ़ते थे तो ऐसे लगता था, कुछ शब्द ऐसे आते थे कि हमारी देसी भाषाओं में आज भी वो शब्द हैं। एक शब्द आज की सुबह के स्वाध्याय में आया, छड्डिया। छड्डिया मतलब छोड़ना। तो एक चर्चा चल पड़ी कि छड्डिया शब्द तो गाने में आया हुआ है, बाबा माने छड्डी होना, तो पंजाबी का शब्द है। देश की विभिन्न भाषाओं में आज भी प्राकृत जीवित है और प्राकृत भाषा देश की प्राचीनतम भाषा है। हम कह सकते हैं कि देश की तत्कालीन भाषाओं को संस्कारित करके संस्कृत बनाई गई थी और प्राकृत जो है प्रकृति की और जन जन की भाषा है। जितने सारे हम प्राचीन शिलालेख देखते हैं वो सब प्राकृत भाषा में है। संस्कृत की शिलालेखों के दर्शन दुर्लभ हैं और उनकी भाषा रहती है प्राकृत और लिपि रहती ब्राह्मी। इसी वर्ष हमारा गिरनार जी जाना हुआ और जूनागढ़ का शिलालेख दिखा, घंटे वहाँ बिताए, कुछ बातें पढ़ी, संघ को, शिष्यों को, भक्तों को समझाया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। तो देश के प्राचीन शिलालेख इस भाषा में हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं, इसलिए मेरी रुचि बनती गई और इसमें कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारी प्राकृत व्याकरण पढ़े, बड़े बड़े व्याकरण हैं इस पर उपलब्ध हैं, तो उन सबों का अभ्यास किया और उसके बाद इस पर लेखन चालू किया और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली और आज बहुत सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। गुरुजी, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे, इतने प्रश्न हैं कि शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हम उन प्रश्नों को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा मेरी बात को बहुत कम शब्दों में रखने की। एक प्रश्न और एक प्रसंग दोनों एक साथ हैं। वो मुद्दा ये है कि इस समय देश में बहुत ज़्यादा हलचल है, आप देख रहे हैं पूरे देश में हलचल है। लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है। तो क्या हम जीवन की भागदौड़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं या हमारी धर्म से दूरी हो गई? गुरुजी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये जैसे लगता है जैसे स्पर्धा का ज़माना आ गया है, लेकिन इतनी स्पर्धा भी ठीक नहीं। स्पर्धा हो, स्वास्थ्य हो, आत्म विकास के लिए हो, समाज विकास के लिए हो, लेकिन निजी स्वार्थों के पीछे लोग इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि जैसे जीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त मालूम पड़ रहा है। लोगों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि दौड़ रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है। एक युवा को मैंने पूछा, बहुत जल्दी में थे, तो कहाँ से आए हो? पता नहीं। जाना कहाँ है ये भी पता नहीं। तुम कौन हो ये भी पता नहीं। जब तुम्हें ना मंजिल पता है, ना मकसद पता है, ना तुम्हें अपनी खबर है, तो इस दौड़ का फल क्या होगा? तो जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आधुनिकता की दौड़ में और आज जो इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है, इसके कारण से जैसे लोगों को लालसाएं बहुत ज़्यादा पैदा हो गई और बहुत जल्दी अमीर बनने की चाहत में लोग ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वो कई लोगों से शिकंजे में उलझ जाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि कई बार आपराधिक दुनिया में उतर जाते हैं।
तो गुरु जी, एक इससे रिलेटेड ही प्रश्न है मेरा। जो आपने बात कही उसी से एक प्रश्न निकल के सामने आ रहा है। प्रश्न ये है कि जब हम बात करते हैं आधुनिक युग की, तो एआई एक शब्द ऐसा आ गया हमारे जीवन में जो शायद बहुत हमारे दिल के करीब हो गया। मोबाइल हाथ से नहीं छूटता और एआई की ही बात होती है। व्यक्ति इतना जल्दी में है कि उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए। इसमें कहीं संतोष जो है वो पीछे छूट जाता है क्या? बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कितना ज्ञान देगी? अगर आप एआई से ही पूछें कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है और कहाँ से आया, तो उसका जवाब होगा कि दुनिया भर की लाइब्रेरी से हमारे पास ज्ञान आया है, मुझे खुद उसकी समझ नहीं है, मैं मशीन हूँ। तो मशीनों के भरोसे इंसान इतना मशीनों के भरोसे हो गया, मशीनों पर आधारित हो गया, मशीनों का गुलाम हो गया कि वो अपनी अस्मिता खो बैठा, अपनी ताकत खो बैठा, अपने को भूल गया। आखिर एआई को बनाने वाला भी तो कोई इंसान है। इसका मतलब है इंसान में वो पावर है कि वो एआई को भी बना सकता है और महावीर जैसे, बुद्ध जैसे केवल ज्ञान को, परिपूर्ण ज्ञान को भी पा सकता है। ये थोड़ी सी चीज़ों में उलझ करके दुनिया बहुत गलत रास्ते जा रही है। ठीक है, मशीनों का उपयोग करें, जल्दी हल मिल जाएं, लेकिन उसके गुलाम ना बन जाएं, नहीं तो कल के दिन इंसान को रोबोट ख़त्म कर देंगे। एक प्रश्न इसी से थोड़ा और आगे मैं यदि ले जाऊं, तो प्रश्न ये है कि जब हम बात करते हैं आध्यात्म की, तो आप तो गुरुदेव 24 घंटे ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। हम जैसे जो छोटे मनुष्य हैं वो 10 मिनट अगर चाहें कि भगवान के पास बैठ के आराधना करें, तो वो ऐसी कौन सी तरीका है जिससे भगवान हमें जल्दी मिल जाएगा? कुछ मत करो, थोड़ी देर के लिए एकदम खाली हो जाओ। जब नीचे सिर करो, सांस छोड़ो, ऊपर सिर करो, सांस लो, और हर एक आत्मा में यह जो मैं हूँ, ये जो जानन है, जो ज्ञान है, ये जो मेरे भीतर एक अस्तित्व है, ये कौन है, ये क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। और ये भी ध्यान दें कि बाहर की चीज़ें तो भौतिक हैं ही, ये शरीर भी भौतिक है, एक दिन ये भी मिट्टी में मिलना है। और सिर्फ 2 मिनट का ऐसा अभ्यास करने से रिलैक्स होगा, बहुत सारा टेंशन ख़त्म होगा, बहुत सारा डिप्रेशन ख़त्म होगा, बहुत सारी मारामारी ख़त्म होगी, जीवन में एक सुकून पैदा होगा। तो भगवान की जगह हैं। लेकिन अगर हम जैन तीर्थंकरों की बात करें तो आप सिर्फ उनकी मुख मुद्रा देखिए, आप सिर्फ उनका बॉडी देखिए कि वो किस तरह से एकदम शांत बैठे हैं। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि थोड़ी देर तुम भी ऐसे बैठो तो तुम्हारा अच्छा होगा। गुरुदेव, अंतिम प्रश्न है मेरा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल है मेरा, कि यदि आपका एक मैसेज यूथ को मैं चाहूँ कि आप दें, तो ऐसा वो कौन सा मैसेज जिससे यूथ जो है वो सद्मार्ग पर चले और सद्बुद्धि उसके साथ हमेशा रहे? देखिए, रुपया पैसा और पद प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। अपनी कीमत करें, थोड़ा शांत रहें, सहज रहें और बहुत भागा भाग और आपाधापी में ना पड़ें। शुद्ध जीवन, शाकाहारी जीवन, सदाचारी जीवन और निर्व्यसनी जीवन इंसान को अंततः सुकून देता है। बहुत बड़ी उपलब्धियां वो हासिल करे ना करे, लेकिन उसको एक सुकून रहता है, शांति रहती है। युवाओं से आग्रह है कि बहुत जल्दी आक्रोशित ना हो। आज जो कुछ भी हुआ है नीट के नाम पर और परीक्षाओं के नाम पर, सरकार की तरफ से भी कोई बहुत अच्छा कदम नहीं उठाया गया, युवा पीढ़ी के लिए कुचला गया है, ठीक नहीं हुआ है। और विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। देश अपना है, सरकारें भी अपनी हैं, तो थोड़ी सी सब्र, सहिष्णुता और गंभीरता युवाओं में बढ़े। बाहर की तरफ दौड़, व्यसनों के प्रति रुझान कम हो। इंद्रिय संयम भी जरूरी है। आजकल जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, आदमी मन पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आजकल तो ये भी आश्चर्य होगा कि अगर उनको ऐसे तपस्वी दिखें तो ये कैसे बस में रहते होंगे, ये कैसे कंट्रोल करते होंगे अपने आप को। तो वो अध्यात्म से साधु अपने को ऊर्ध्वारोहण कराते हैं, ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हो जाएंगे कि उन्हें साधु जीवन पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए युवाओं से आग्रह है कि वो भी थोड़ा सा संयम और सहिष्णुता सीखें। आपका जीवन सबका उच्चतम शिखरों को छुए, लेकिन जीवन में सुकून और शांति को ख़त्म करके कोई ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। धन्यवाद बहुत बहुत गुरु आचार्य जी। दोस्तों, एक छोटी सी लाइन है, उससे अपनी बात खत्म करूंगा। मैं चला था अकेला ही जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। यानी सीधी सी बात है, यदि आप अकेले शुरुआत करें ज़िंदगी में, एक अच्छी चीज़ की शुरुआत कीजिए।
निश्चित है कि लोग आपके साथ आएंगे और एक बड़ा कारवां यानी एक बड़ा जो समूह है वो बनेगा आपके साथ और एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।